जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज मैं आप सभी लोगों को रक्षाबंधन 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे हर वर्ष की तरह इस बार भी रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे रक्षाबंधन श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन रक्षाबंधन मनाते समय कुछ ऐसी गलतियां होती जो नहीं करना चाहिए। आखिर वे गलतियां क्या हैं? भद्रकाल का खास तरीके से ध्यान रखना जरूरी है। भद्रकाल में भूल करके भी रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भद्रकाल में बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके यदि रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है ना, 2 दिनों का हो गया, जिसके कारण से रक्षाबंधन किस दिन मनाएं और कौन सा दिन ज्यादा शुभ रहेगा, बहुत ही ज्यादा उलझन की स्थिति बन गई। कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को शुभ रहेगा, वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 31 अगस्त को शुभ रहेगा। वैसे में बहुत ही असमंजस की स्थिति बन गई है इस रक्षाबंधन के बारे में। आखिर रक्षाबंधन की सही तारीख और सही दिन, सही समय, सही मुहूर्त क्या है? 30 अगस्त या 31 अगस्त? भद्रकाल का समय क्या है? पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इस वजह से इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। इस बार ध्यान देने की बात है कि इस रक्षाबंधन पर भद्रा का साया बहुत ही जबरदस्त है। इस वजह से शुभ मुहूर्त को जानना अति आवश्यक है। लेकिन इस वीडियो के अंत तक जब बने रहेंगे तभी आप सब कुछ जान पाएंगे। इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तथा साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वैसे रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन को भाई बहन के त्यौहार कहा जाता है। वैसे इस दिन बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है तथा लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है। वहीं पर भाई अपने बहन की सदा रक्षा करने का वचन देता है तथा उपहार भी देते हैं। वैसे भद्रकाल में राखी मानना बहुत ही अशुभ बताया गया है, तो भूल करके भी किसी को भी भद्रकाल में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। अर्थात भद्रकाल में बहन को भाई के कलाई में राखी न बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि भद्रकाल में ही रावण ने अपनी बहन सुपनका से राखी बंधवाया था, जिसके बाद हुआ क्या, 1 वर्ष के अंदर ही रावण का सर्वनाश हो गया। और दूसरी यदि परंपरा है, देखा जाए तो भद्रा जो है शनि की बहन है, और शनि की बहन भद्रा को ब्रह्मा जी का शाप मिला था कि जो भी इस समय कोई शुभ या मांगलिक कार्य करता है तो उसके जीवन में कभी सुख ही नहीं आ सकता, उसका परिणाम बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए इस दिन में भद्रा का बहुत ही विशेष ध्यान रखना जरूरी है। भद्रा के समय भूल करके भी ऐसी गलतियां नहीं करना है। वैसे रक्षाबंधन के दिन स्नान आदि करके नए वस्त्र पहन के और शुभ अवसर पर क्या नए कपड़े पहने जाते, लेकिन शुभ अवसर पर कभी भी भूल करके भी आपको काला कपड़ा और सफेद कपड़ा नहीं पहनना। वैसे सबसे पहले आप सुबह सुबह भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा करने के लिए घी का दीपक और आरती की थाली तैयार करें। थाली में रोरी, चंदन, अक्षत जरूर होना चाहिए। सब सामान शुद्ध होना चाहिए। उस थाली को सबसे पहले अपने भगवान के पास में ले जाए, जहाँ पर आपका पूजा मंदिर हो। भक्ष्य से वहां पर पूजा करें तथा भगवान श्री गणेश के चरणों में सबसे पहले एक जो राखी जरूर अर्पित करें, तभी जो है आपका शुभ होगा। क्योंकि भगवान गणेश को प्रथम पूज्य गणेश कहे जाते हैं, प्रथम पूज्य देवता कहे जाते हैं। लेकिन राखी बांधते वक्त आपको कुछ बातें ध्यान भी देने की जरूरी है। पहला कि जब आप राखी बांधते हैं तो भाई का मुख जो कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए, पश्चिम की तरफ हो जाए, पूरब की तरफ हो जाए, और बहन का भी मुख जो दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। इस दिशा का ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग अब जान लेते हैं आखिर राखी कैसे बांधी जाती है। राखी बांधने के लिए सबसे पहले अपने भाई को सही दिशा में बैठा करके तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के बाद क्या करते हैं, रक्षाबंधन अर्थात राखी बांधने के हैं। उसके बाद भाई की आरती उतारते हैं। आरती उतारने के बाद जो है मुंह मीठा करा करके भैया के लिए शुभ मंगल कामना करते हैं। और राखी होती है ऐसी है, राखी ये जो है साल भर का प्यार का प्रतीक हो जाता है, क्योंकि हर साल 1 साल की रक्षा के लिए ये भाई बहन का प्यार का प्रतीक होता है। और भाई बहन को उपहार और सदा रक्षा करने का वचन देता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि साल 2023 में जो रक्षाबंधन है कब मनाया जाएगा, आखिर सही इसका दिन क्या है।
30 अगस्त या 31 अगस्त पूर्णिमा तिथि कब है और भद्रा कब से लग रहा है और कब खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा जानकारी इस वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा। वैसे 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर ये पूर्णिमा तिथि लग रही है, लेकिन इसकी समाप्ति 31 अगस्त को 7:46 पर सुबह में होगी। इस वजह से यह जो दिन है पूरा का पूरा 30 अगस्त पूर्णिमा तिथि की है, तो रक्षाबंधन तो 30 अगस्त को ही होना चाहिए और 30 अगस्त बहुत ही शुभ रहेगा। लेकिन इसी समय भद्रा का साया है, क्या करें, भद्रा से तो बचना बहुत जरूरी है। भद्रा की समाप्ति 30 अगस्त को रात के समय में 9:01 पर होगा। इस वजह से आप जो है 30 अगस्त को दिन के समय में आप रक्षाबंधन नहीं मना सकते, क्योंकि भद्रा का साया रहेगा। तो भद्रा के पश्चात ही हम सभी को रक्षाबंधन मनाना चाहिए। वैसे भद्रा की शुरुआत यदि देखा जाए तो 30 अगस्त को सुबह के समय में 10:52 पर तथा समाप्ति 9:01 पर है। इस दिन हम सभी को बहुत ही प्रेम से राखी का त्यौहार तो मनाते हैं, लेकिन भद्रा से बच करके क्या करें। रक्षाबंधन यदि आपको मनाना है 30 अगस्त को, 30 अगस्त को भद्रा समाप्त अर्थात 9 बजे के बाद आप जो रक्षाबंधन का त्यौहार जो प्रदोष काल में ही रात के समय में आप मना सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, रात में ही मनाएं। लेकिन यदि एक शुभ मुहूर्त देखा जाता है तो रात में एक शुभ मुहूर्त है 9:01 से लेकर के 9:25 के बीच में कुछ 24 मिनट का समय है। यदि इस बीच जो राखी बांधते हैं अपने भाई के कलाई में, यदि बहन राखी बांधते तो इसका बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। वैसे लेकिन भद्रा का जो भी ध्यान नहीं रखता उसका जीवन तबाह हो जाता। लंकापति रावण ने यही काम किया था, भद्रा का ध्यान नहीं दिया और भद्रा में अपनी बहन सुपनखा से राखी बंधवाई, जिसके बाद उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए रात के समय में राखी बांधना बहुत ही शुभ है और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। लेकिन यह समय भाई बहन के लिए अति शुभ है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधी जाती, रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता। कई लोगों के यहाँ ऐसी परंपरा होती है कि सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है, तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, 31 अगस्त को भी पूर्णिमा की तिथि रहेगी। इस वजह से 31 अगस्त को भी आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। तो है क्या, 31 अगस्त को 7:46 तक पूर्णिमा तिथि है, तो 7:46 तक आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। सूर्योदय के पश्चात ही आपको रक्षाबंधन मनाना है। तो सूर्योदय 31 अगस्त को 5:48 पर होगी, ठीक है, और 7:46 तक पूर्णिमा तिथि। तो आप इन लगभग जो 2 घंटे का समय है, इन 2 घंटे में आप जो रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही खुशखबरी से मना सकते हैं और बहन जो भाई के कलाई में राखी बांध सकती है। यह बहुत ही सही मुहूर्त है 31 अगस्त के दिन। अगर इसके बाद राखी बांधते हैं तो कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। शुभ मुहूर्त पर सही समय पर भाई के कलाई में राखी बांधने से भाई के जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है। ऐसे बहन का भाई दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करता है, लाखों करोड़ों में खेलता है तथा उसके जीवन में कभी कोई ग्रह दोष नहीं कुछ बिगाड़ पाते हैं। बहन को चाहिए कि भाई के कलाई में काली राखी नहीं बांधे, लाल बांधे, गुलाबी बांधे। भाई भी क्या करता है, उपहार देता है। उपहार में भाई को चाकू, छुरी या धारदार चीजें नहीं देना चाहिए, सफेद कपड़ा भी नहीं देना चाहिए, चप्पल जूता भी नहीं देना चाहिए। भाई को गहने दे दे, रंग बिरंगे कपड़े दे दे, पैसे दे दे, लेकिन धारीदार चीजें और कुछ काले चीजें नहीं देना चाहिए। ऐसा अशुभ होता है, ऐसा माना जाता है कि बहन की जिंदगी में कुछ असमंजस हो सकते हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से ध्यान से समझाया है कि आखिर रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाएंगे और कब है, पूरा का पूरा संपूर्ण जानकारी मैंने दिया है। तो आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा, यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय जय राम जय सिया राम जरूर लिखिएगा।